हेलो व्यूवर्स, मैं पवन कुमार विश्वजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। जी हां दोस्तों, बार बार रुकावट आने के बाद भी हम नहीं रुकने वाले। जी हां दोस्तों, रुकावट चाहे कितनी भी आए, चाहे कितनी भी हिंड्रेंस, बाधाएं, कितनी भी हर्डल्स रखी जाएं, उन ऑब्स्टेकल्स को हम पार करते चलेंगे। तो दोस्तों, एक ऐसी ही कोशिश फिर से मैं लाइव आने की कर रहा हूँ और आप सबके लिए यहाँ पर भारत में शारीरिक शिक्षा के इतिहास से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जी हाँ दोस्तों, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके लिए रख रहा हूँ। तो जल्दी से एक बार लाइव आ जाइए और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले फैक्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला फैक्ट्स है आपके लिए, भारत में शारीरिक शिक्षा के प्रशिक्षण का प्रारंभ वर्ष 1920 में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, वर्ष 1920 में यहाँ पर हैरी क्रो बक, जी हाँ दोस्तों, HC बक आप इसको कह सकते हैं, और पहला इन्हीं के द्वारा मद्रास के अंदर YMCA, जी हाँ दोस्तों, YMCA शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। और दोस्तों ये की गई थी 1920 में हैरी क्रो बक। जी हाँ दोस्तों, HC बक का पूरा नाम है हैरी क्रो बक, और इन्होंने मद्रास, जी हाँ दोस्तों, चेन्नई में स्थापना की है। नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जी हाँ दोस्तों, लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय की जो स्थापना है ये आपकी 1957 ग्वालियर में की गई है। नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट फैक्ट आपकी स्क्रीन पर आ गया है। यहाँ पर है अखिल भारतीय खेल परिषद, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये खल लिखा हुआ है तो आप इसको खेल पढ़िएगा। अखिल भारतीय खेल परिषद की अनुशंसा, जी हाँ दोस्तों, अनुशंसा का मतलब है कि उनके सजेशंस पर यहाँ पर 1961 में, जी हाँ दोस्तों, 1961 में पटियाला के अंदर यहाँ पर नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना की गई थी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है नेताजी सुभाष ने, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स आप इसको पढ़िएगा। तो नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ की स्थापना है वो 7 मई 1961 को की गई है। याद रखिएगा, स्थापना वर्ष और दिन है वो आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। अखिल भारतीय खेल परिषद, जी हाँ दोस्तों, अखिल भारतीय खेल परिषद की स्थापना है ये वर्ष 1954 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट फैक्ट आपकी स्क्रीन पर आ गया है। अखिल भारतीय खेल परिषद की प्रथम रिपोर्ट, जी हाँ दोस्तों, अखिल भारतीय खेल परिषद की जो पहली रिपोर्ट थी ये पटियाला कमेटी रिपोर्ट के नाम से जानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, पटियाला कमेटी रिपोर्ट के नाम से जानी जाती है, जो अखिल भारतीय खेल परिषद ने अपनी पहली रिपोर्ट पेश की थी। नेक्स्ट फैक्ट है, शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन के केंद्रीय बोर्ड की स्थापना है ये आपकी की गई है भारत सरकार ने वर्ष 1950 में की थी। ठीक है, 1950 में। नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। एडोक इंक्वायरी कमेटी, जी हाँ दोस्तों, एडोक इंक्वायरी कमेटी है 1957 में खिलाड़ियों को बैलेंस डाइट देने के लिए इन्होंने सिफारिश की थी। जी हाँ दोस्तों, संतुलित आहार खिलाड़ियों को दिया जाए, और आप ये कह सकते हैं कि जो आपको अभी डाइट के लिए जो आपका डाइट प्लान है या फिर डाइट्स के लिए जो आपका पैसा खर्च किया जाता है तो वो एडोक इंक्वायरी कमेटी 1957 के सजेशंस पे की गई थी। नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है अर्जुन पुरस्कार, जी हाँ दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए, जी हाँ दोस्तों, खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए और खिलाड़ियों की जो उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी है उसके लिए अर्जुन पुरस्कार की स्थापना है वो 1961 में की गई है। और अभी फिलहाल अर्जुन पुरस्कार के लिए आपकी जो राशि दी जाती है वो है 15 लाख रुपए। ठीक है दोस्तों, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट फैक्ट है भारतीय खेल प्राधिकरण साई, जी हाँ दोस्तों, साई की जो स्थापना है यहाँ पर आपके इसमें लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1947, तो आप इसको 1947 ना पढ़िएगा, आप इसको पढ़िएगा यहाँ पर 1984। ठीक है दोस्तों, 1984 में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना है वो की गई है। नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट फैक्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है उत्कृष्ट खेल प्रशिक्षण को प्रदान किया जाने वाला द्रोणाचार्य, जी हाँ दोस्तों, कौन सा द्रोणाचार्य अवार्ड, याद रख लीजिएगा, द्रोणाचार्य अवार्ड है ये पुरस्कार है जो अब आपका जो दिया जाने लगा है ये आपका 1958 लिख रखा है दोस्तों। जो भी मैं गलतियां हैं यहाँ पर इसमें पीडीएफ में मैं आपको बता रहा हूँ, तो 1958 ना पढ़िएगा, आप इसको पढ़िएगा 1985। जी हाँ दोस्तों, 8 को 5 की जगह और 5 को 8 की जगह रख दिया गया है, तो आप इसको क्या पढ़ेंगे, जी हाँ 1985 आप इसको पढ़िएगा प्लीज़। इस माय हम्बल रिक्वेस्ट, कभी आप फिर मुझे बोलोगे सर बहुत सारी मिस्टेक है। चलिए नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। और इंसान गलतियों का पुतला है तो हम सीखते चलेंगे
हो सकता है मे बी आई एम नॉट परफेक्ट, मैं अपने आप को परफेक्ट नहीं कहूँगा बिल्कुल भी, बिकॉज आई एम लर्नर, आई एम स्टूडेंट, मैं आपकी तरह ही एक स्टूडेंट आप मुझे कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें है प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक है, प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ भी है कि आपका 1985, कब 1985 में आपका ओ एम नाबीबियार, ठीक है, ओ एम नाबीबियार को दिया गया है। ठीक है, किसको दिया गया है? ओ एम नाबीबियार को। और ये एथलेटिक्स के योगदान के लिए, ठीक है, एथलेटिक्स में उनका महत्वपूर्ण योगदान के लिए इनको 1985 में नवाजा गया है, ओ एम नाबीबियार को, एथलेटिक्स के लिए। नेक्स्ट फैक्ट देख लेते हैं। इंदिरा गांधी शारीरिक शिक्षा एवं खेल संस्थान IGIDES की स्थापना है वो नई दिल्ली में की गई है। ठीक है दोस्तों, जो आपका इंदिरा गांधी शारीरिक शिक्षा एवं खेल संस्थान है ये है आपका नई दिल्ली में। नेक्स्ट फैक्ट देख लेते हैं, आपका है शारीरिक शिक्षा तथा प्रबंध अध्ययन कॉलेज जो है ये आपका कहाँ है दोस्तों? ये है आपका भोपाल में। जी हाँ दोस्तों, कहाँ है? भोपाल में, याद रख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट फैक्ट आपकी स्क्रीन पर आ गया है, इसमें है योग तथा संबद्ध विज्ञान में शोध संबंधी राष्ट्रीय संस्थान तिरुपति आंध्र प्रदेश में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, किसके लिए है? आप इसको पूरे का पूरा इस फैक्ट को देख लीजिएगा, किसमें? ये है आपका यहाँ पर योग तथा संबंध विज्ञान में शोध संबंधी राष्ट्रीय संस्थान है, ये तिरुपति आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट फैक्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है आपकी स्क्रीन पर और इसमें आपके लिए बताया गया है कि प्राथमिक विद्यालय स्तर पर शारीरिक शिक्षक के लिए शारीरिक शिक्षा में प्रमाण पत्र, जी हाँ दोस्तों, सीपीएड की पात्रता होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप प्राथमिक, हम प्राइमरी लेवल की बात करें, प्राइमरी लेवल का मतलब है आपका 1st to 5th क्लास। जी हाँ दोस्तों, 1st to 5th क्लास के लिए आपको होना जरूरी है सीपीएड। अब इसको कहा जाने लगा है क्या दोस्तों? याद रखिएगा, अब इसको कहा जाने लगा है डीपीएड। ठीक है दोस्तों, क्या कहा जाने लगा है? डीपीएड। पहले इसको कहा जाता था सर्टिफिकेट इन फिजिकल एजुकेशन, अब इसको कहा जाने लगा है डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, अब है नेक्स्ट आपके लिए, नेक्स्ट है यहाँ पर आपका माध्यमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय स्तर पर शारीरिक शिक्षक के लिए आपका शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि मीन्स आपका बीपीएड होना जरूरी है। और बीपीएड दोस्तों आपकी होती है आफ्टर ग्रेजुएशन, याद रखिएगा, आफ्टर ग्रेजुएशन। और दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी मैं आपके साथ में एक शब्द की चर्चा करना चाहूंगा। भाई कहीं पर भी आपका फिजिकल एजुकेशन का आपका डिस्टेंस लर्निंग से कोर्स नहीं करवाया जाता। मैं क्या बोल रहा हूं दोस्तों, आप ध्यान से सुनिएगा। सीपीएड, बीपीएड या फिर आप इसको डीपीएड भी कह सकते हैं, सीपीएड को एमपीएड। ठीक है दोस्तों, आपके कोई भी फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कोर्स हैं वो आपके डिस्टेंस मोड में नहीं करवाए जाते। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई ऑफर कर रहा है इट मीन्स कि वो आपको नॉन अटेंडिंग, ठीक है दोस्तों, आपको जाना नहीं पड़ेगा, कई पैसे लेके और आपकी जो अटेंडेंस वगैरह है वो पूरी कर देते हैं और इस तरह आपको एडमिशन दिया जाता है। तो भाई आप उसको डिस्टेंस मोड में बिल्कुल भी मत समझिए, वो है आपका रेगुलर और आपको वो नॉन अटेंडिंग ऑफर किया जा रहा है। तो मैं ऐसी यूनिवर्सिटीज़ और ऐसे थोड़े से कॉलेजेस या फिर कहीं पे इंस्टीट्यूट या फिर कोई आपको ऑफर कर रहा है तो भाई सोच समझ के अपना एडमिशन लीजिएगा। यूजीसी की गाइडलाइंस, जी हाँ दोस्तों, यूजीसी की गाइडलाइंस आप जरूर फॉलो करिएगा। ठीक है, यूजीसी और एनसीटीई, जी हाँ दोस्तों, एनसीटीई को भी आप फॉलो कीजिएगा, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। ठीक है दोस्तों, इसको भी आप फॉलो कर लीजिएगा। अगर इनसे आपका सिलेबस या फिर यूनिवर्सिटी एफिलेटेड नहीं है तो भाई आपका 101% कोर्स है वो कहीं ना कहीं फंसने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने भी मुझसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा था कि भाई रेगुलर कोर्स होता है या नहीं होता, तो मुझे यहाँ पर एक मौका मिल गया है आपसे डिस्कस करने के लिए। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, महाविद्यालयों में शारीरिक शिक्षा शिक्षक, ठीक है दोस्तों, आप अगर लेक्चरर बनना चाहते हैं, महाविद्यालय का मतलब है कॉलेजेस के अंदर, तो यहाँ पर आपके पास में होना जरूरी है शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर उपाधि। ठीक है दोस्तों, आपके लिए एमपीएड होना जरूरी है और एमपीएड के साथ आपके पास में राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा का मतलब है कि भाई आपका जो यूजीसी आपका नेट होता है, आप नेट एलिजिबल होने जरूरी है, तो आप यहाँ पर जॉब कर सकते हैं। और अभी सुनने में ये आ रहा है कि कहीं अगर आपके पास में नेट नहीं है तो अगर आप पीएचडी हैं तो आपको भी प्रेफर किया जा सकता है। नेट की एलिजिबिलिटी शायद कुछ हद तक आपके लिए अब यहाँ पर जो अड़चन बनती है किसी हमारे स्पोर्ट्स
प्रवक्ता के लिए, तो हो सकता है मे भी कुछ सोल्ड आउट हो जाए। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे देख लेते हैं। अच्छा, एक और मैं यहाँ पे आपको बात बता दूं, अगर आप पीजीटी फिजिकल एजुकेशन बनना चाहते हैं तो पीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए जो यहाँ पर आपका देखिए, जो आपका एमपीएड का कोर्स प्रोवाइड करवाया जाता है, तो एमपीएड कोर्स आपने कर रखा है और उसके साथ में जो आपकी डिफरेंट स्टेट्स हैं, जो आपके राज्य है, तो राज्य स्तर पर आपके जो एग्जाम्स लिए जाते हैं टीचर्स के टाइम टू टाइम, अगर जैसे आपकी रिक्रूटमेंट है तो अगर आप उनको क्लियर करते हैं तो आपको यहाँ पर पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की जो पोस्ट है वो भी ऑफर की जाती है आपके 9 टू 12th क्लास, ठीक है, और 6 टू 8th क्लास आपके रहते हैं जो आपके डीपी, ठीक है, डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, और सीपीएड जो पीटीआई है, पीटीआई को कहा जाता है फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, ठीक है, आपका प्राइमरी ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है आपकी स्क्रीन पर और इसमें आपको बताया गया है कि खेल चिकित्सा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा कोर्स के लिए आपको एमबीबीएस की डिग्री होनी अनिवार्य है। जी हाँ दोस्तों, एमबीबीएस की डिग्री होनी अनिवार्य है। चलिए नेक्स्ट फैक्ट देख लेते हैं। राष्ट्रीय योग संस्थान, जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय योग संस्थान जो है आपका ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, नई दिल्ली में स्थित है और शिक्षण प्रशिक्षण हेतु नियामक, ठीक है, संस्था राष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण परिषद, यहाँ पर लिख रखा है ये आपका NITE की स्थापना वर्ष 1995 में की गई है, ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, ठीक है, NCTE। चलिए नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर लिखा हुआ इसमें शारीरिक शिक्षा शिक्षक को आपका जो पूर्व नाम है वो था ड्रिल मास्टर। जी हाँ दोस्तों, पहले इनको ड्रिल मास्टर कहा जाता था। नेशनल डिसिप्लिन स्कीम के तहत जो ज्वाइनिंग करवाई जाती थी तो उनमें होते थे ड्रिल मास्टर, और ड्रिल मास्टर या फिर आप उसको नेशनल डिसिप्लिन स्कीम्स में जो टीचर्स अपॉइंट किए जाते थे तो उनका काम होता था स्कूल में आपका डिसिप्लिन अनुशासन को बना के रखना और साथ में खेल की गतिविधियों को पूरा करवाना। चलिए नेक्स्ट फैक्ट देख लेते हैं। यह है आपका शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन की योजना। जी हाँ दोस्तों, शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन योजना जो है ये आपकी 1956 के तहत विद्यार्थी शिक्षक अनुपात ये था आपका 250 अनुपात में 1, ठीक है दोस्तों, 250 अनुपात में 1। यहाँ पर मैं आपको इसको क्लैरिफाई भी कर दूं, अब जो आपकी सीबीएसई या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो हमारी शारीरिक शिक्षा या फिर बच्चों के स्कूल्स के लिए जो गाइडलाइन है उसमें दोस्तों अब 500 टीचर पर 500 स्टूडेंट्स पे आपका एक, जी हाँ दोस्तों, एक आपका फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर होना अनिवार्य है, ठीक है। इट मीन्स कि अगर जितने आपके जिस भी स्कूल में जितनी भी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी तो उसके हिसाब से आपको 500 अगर स्टूडेंट्स हैं तो आपको यहाँ पर एक, जी हाँ दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन टीचर होना अनिवार्य है। तो पहले ये था जो रेशियो, ये था आपका 250, ठीक है, 250 अनुपात 1, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आपके फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड आपके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आपको कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारी अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम।